ये सब सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन ट्राइब्यूनल्स के जरिए एक दफा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम माशी तरक्की चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, लोगों को उनका वोट, उस वोट का तकद्दुस जो है उसको दोबारा हम मेंटेन कर सकेंगे। गैर शफाफियत और इलेक्शंस का फरेब इस वक्त पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है, और अगर ऐसे हुआ तो आने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। इस मुल्क में सिर्फ एक इलाज की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा, और वो है इंसाफ। जिस दिन हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, चाहे वो मैंडेट का इंसाफ हो, चाहे वो अदालतों से जिन बेगुनाह लोगों को कैद में रखा गया है उसका इंसाफ हो। आपके सामने है कोट लखपत में 5 सियासी कैदी जो हमारी जमात के लीडरान हैं, और लातादाद वर्कर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। उनकी बेलों पर सुनवाई नहीं होती है, उनकी ट्रायल्स जेल के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं। अगर तो वो ट्रायल्स खुली अदालतों में आ जाएं और अगर मेरिट पे फैसले हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और एक एक लीडर बशमूल इमरान खान साहब के वो एक दिन में बाहर होंगे। आपने देखा अल-कादे ट्रस्ट केस में किस तरह डिलेज हुए। आपने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में किस तरह नैब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब कवानीन में बदली की गई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होती। वो बदली हुई ही इसलिए थी कि इमरान खान को किसी तरह उस कानून के नीचे लाया जाए और किसी तरह उनके खिलाफ एक केस बनाया जाए। वो केस भी झूठा, बाकी केसेस भी झूठे, अल-कादे ट्रस्ट केस भी झूठा, इद्दत केस सिर्फ झूठा नहीं, एक बहुत ही उसके लिए सिर्फ 15 एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना एक शर्मनाक केस था। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम थे और कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंसाफ होते नजर आएगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए PB 45 में, वहां पर फिर वही रिगिंग के एलिगेशंस, फिर वही फ्रॉड, फिर वही लोगों को रोका गया दफ्तर में जाने से, फिर वही मोबाइल सर्विसेज बंद। ये सब सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन ट्राइब्यूनल्स के जरिए एक दफा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। जब एक दफा आप सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, जब आप उसमें इंसाफ लेकर आएंगे, तो आपके आने वाले हर इलेक्शन शफाफ होंगे। मगर ये गैर शफाफियत और इलेक्शंस का फरेब इस वक्त पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है, और अगर ऐसे हुआ तो आने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा और इससे भी बढ़ के ज्यादा मुतनाज़ा होगा, तो उससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम माशी तरक्की चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना होगा और उसको ठीक करना होगा। NA 151 में पूरा मुल्तान जानता है कि वोटों का फरेब हुआ। 16,555 वोट जो है मुस्तरद किया गया। माजी में कभी भी इस हलके में 4,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद नहीं हुआ। मेरे दोनों MPs के अगर आप रिजेक्टेड वोट्स मिलाएं तो वो भी 4,000 से ज्यादा नहीं होते। तो कैसे हुआ कि MNA की सीट के ऊपर इतनी ज्यादा वोट रिजेक्शन हुई? कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पे टोटल वोट कास्ट उसका 60% रिजेक्ट हुआ है। तो इससे तो यही लगता है कि उन स्टेशंस का जो रिजल्ट है वो वॉइड होना चाहिए है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अगली नशिस्त पर इसके ऊपर मेरिट्स पे अब बात होगी, कोई और बहानेबाजी नहीं होगी। मेरे जो अपोजिंग कैंडिडेट हैं वो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हारे थे, जो माजी में बाई इलेक्शन हुआ था NA 151 में, तब भी वो ये इलेक्शन हारे थे, तब भी उनको शिकस्त नजर आ रही थी। इसलिए फ्लड्स का बहाना बनाकर उस इलेक्शन को 1 महीने मुलतवी किया गया, आगे किया गया, और फिर उसके बाद वही वोटों का घोटाला था, वही जादू था जो हुआ,
اور اس جادو کے بغیر نہ یہ منتخب ہو سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی ووٹ دینے کو تیار ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف انصاف ہوگا، لوگوں کو اپنی سیاسی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا اور لوگ اسے تسلیم کریں گے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ کیوں وہ لوگوں میں مقبول نہیں، کیوں انہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، کیوں انہیں فراڈ اور فریب کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، لوگوں کو ان کا ووٹ، اس ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو دوبارہ ہم مینٹین کر سکیں گے، لوگوں کو یہ اعتبار دے سکیں گے، کیونکہ جب استحکام ہم چاہتے ہیں تو وہ سیاسی استحکام کے بعد ہی آئے گا، وہ انصاف کے بعد ہی آئے گا، اور اسی سے آپ کا معاشی بحران ہے وہ بھی ختم ہوگا۔